अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट्स टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम STA301 कलेक्शन नंबर 30 और से लेकर 35 तक क्लियर करेंगे। बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, बेल आइकन बटन क्लिक कर दें ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलते। लेक्चर नंबर 30 में हमने पढ़ना है स्टैंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपके साथ टॉपिक्स पहले शेयर कर लेता हूँ। लेक्चर नंबर 30 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। द स्टैंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल अप्रोक्सीमेट ऑफ द बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और ये लेक्चर 31, 33, 34 एंड 35 तक आज तक हमने इसमें लेक्चर में क्लियर करना। लेक्चर की तरफ चलते हैं। जैसे कि आपको पता है लेक्चर पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा और है। मैं जस्ट इनकी हेडिंग्स पढ़ाता हूँ जो मेन इम्पोर्टेंट्स होते हैं चैप्टर के अंदर, और उन चैप्टर के लॉन्ग शॉर्ट और MCQ साथ ही क्लियर करवा देता हूँ। तो लेक्चर 30 स्टैंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि वो डिस्ट्रीब्यूशन एक स्पेशल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जैसे विद मीन 0 के साथ या स्टैंडर्ड डेविएशन 1, मीन जिसमें 0 स्टैंडर्ड डेविएशन 1। ये यूज़ किया जाता है कैलकुलेट करने के लिए प्रोबेबिलिटी यूजिंग टू Z स्कोर। ठीक है, Z स्कोर का यूज़ करके मतलब कि उसकी कैलकुलेट चेक करने के लिए। ठीक है, मतलब कि अगर एक स्टूडेंट है उसका Z स्कोर इज +2 है तो इट मीन अंडर ऑफ द स्कोर इज 2, स्टैंडर्ड डेविएशन अबव द मीन। नॉर्मल approximation of binomial distribution जब when the number of trials is very large, जब number of trials very large होते बड़े होते हैं, ठीक है, the binomial distribution can approximate the normal distribution। तो binomial distribution क्या होती है? approximate normal distribution। ठीक है, नॉर्मल मतलब कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक फैक्ट्री है, उसमें वो प्रोड्यूस कर रहे हैं हमें 5000 बल्ब। इंस्टेड द यूजिंग बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। वी कैन यूज़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज द सैम्पल इज़ वेरी लार्ज। कि सैम्पल जितना बड़ा होगा हमें उसके लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करना पड़ेगा। लेक्चर 30 यहाँ से हम इसके MCQs कर लेते हैं। टॉपिक बायस थ्योरम। Bayes theorem is mainly used to calculate conditional probability. Bayes theorem is joint probability, conditional probability, barrier probability मतलब all of above. Bayes theorem combine barrier, conditional and joint relationship. Bayes theorem is especially used to decision making. उसके बाद नेक्स्ट है Bayes theorem is especially used to डिसीजन मेकिंग। डिसीजन बनाने के लिए, मेक करने के लिए बायस थ्योरम यूज़ किया जाता है। बायस थ्योरम होता क्या है? जैसे अभी हमने कहा बायस थ्योरम इज कैलकुलेट कंडीशन एंड प्रोबेबिलिटी यूजिंग पेरियर प्रोबेबिलिटी एंड न्यू एडवांस। एक न्यू एडवाइस या हम जैसे हम कहते हैं कि न्यू अपडेट लाने के लिए, न्यू मालूमात को चेक करने या बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये यहाँ पे इसका फार्मूला आ गया, राइट बायस फार्मूला। ये बहुत ज़्यादा टाइम हम कर चुके हैं, ये आपने याद कर लेना। पिछले हर लेक्चर में ये मैं करवा के आ रहा हूँ। एक्सप्लेन बायस थ्योरम, सेम वही चीज़ है, जस्ट ये देख लें। एप्लीकेशन मेडिकल डायग्नोसिस, मशीन लर्निंग, डिसीजन मेकिंग और रिस्क एनालिसिस। इसका लेक्चर नंबर 30 हो गया। 31 सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ X sample mean।
मतलब सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स इज द डिस्ट्रीब्यूशन सैम्पल मीन्स ऑब्टेन ऑफ मैनी सैम्पल्स आर सेम साइज। बहुत सारे सैम्पल के क्या होते हैं, सेम साइज होते हैं। सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन की मीन के सैम्पल मुख्तलिफ सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स होती है। मतलब कि फॉर एग्जांपल 100 सैम्पल हैं ऑफ स्टूडेंट और हर एक की एवरेज हम निकालें तो एवरेज सैम्पल मार्क्स एवरेज सैम्पल mean and standard derivation of the sampling distribution of x. The name of sampling distribution equal the population mean. The standard derivative is called standard error. और इसमें जो पॉपुलेशन मीन 70 है, मतलब 70 हो गए, सैम्पल मीन 70 भी तकरीबन हो गया, ठीक है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम CLT. The central limit theorem states the size if the sample size is sufficient large, usually n less than 30, the sampling distribution of sample mean become approximate normal. मतलब कि population may be skewed, but with 50 observation the sample means because normally नॉर्मल। उसके बाद हम एक दफ़ा लेक्चर क्लियर कर लेते फिर MCQs पढ़ लेंगे। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ P, सैम्पल प्रोपोर्शन, ठीक है। द सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ P डिस्क्राइब द सैम्पल ऑफ प्रोपोर्शन फॉर रिप्लेस रैंडम सैम्पल। रैंडम सैम्पल हम उसके अंदर रिपीट करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, इसमें सपोज करें 60 ऑफ वोट्स फॉर कैंडिडेट, एक कैंडिडेट है उसको 60% वोट मतलब कि दिए गए, उसकी सपोर्ट की गई है। डिफरेंट रैंडम सैंपल्स गिव 58%, 61% और 63% सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 और x2, x1 minus x2. The distribution is used to compare the means of two independent population. Example: comparing average mark of boys, average marks of girl. ये होती है सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद पॉइंट एस्टिमेशन। पॉइंट एस्टिमेशन यूज सिंगल सैंपल स्टैटिक्स estimate an unknown population parameter, ठीक है। पॉइंट एस्टिमेशन में पॉपुलेशन पैरामीटर सैंपल वैल्यू का अंदाज़ा सिर्फ एक से ही लगाया जा सकता है। सैंपल मीन 72, एस्टिमेट पॉपुलेशन मीन 72। डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ ऑफ द गुड पॉइंट एस्टिमेट। A good estimate should be unbiased, consistent, efficient, sufficient। मतलब एस्टिमेट एक अच्छा होना चाहिए, या तो अनबेस्ड हो या कंक्विस्ट हो या एफिशिएंट हो या सफिशिएंट। मतलब कि सैंपल मीन इज अ एक्सीलेंट एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन मीन। मेथड्स ऑफ पॉइंट एस्टिमेशन। Methods of point estimation क्या होते हैं? Common method include method of moment, maximum likelihood estimation, या point estimation के मशहूर तरीके जैसे कि method of moments है, maximum likelihood estimate है। एग्जाम्पल मतलब मैं आपको देता हूँ, MLE मतलब कि maximum likelihood estimate is used in machine learning and statistical modeling। उसका नेक्स्ट हमारे पास है इंटरवल एस्टिमेशन। इंटरवल एस्टिमेशन
gives range of values, हमें देते हैं range of values instead of one value to estimate a population parameter. Population mean lie between 68 and 72. Confidence interval for U. A confidence interval for U estimate the population mean with a specified confidence level. 97% जैसे confidence interval of for U1 minus U2. Interval estimates the difference between the means of two proportion. दो proportion जैसे average salary of company A, average salary of company B. मतलब इस तरह आप उसको कह सकते हैं. Large sampling of interval P and P1, P2. मतलब कि one population proportion difference between two proportion P1, P2. Comparing the percentage of students who based in University A and University B. उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक ही सही से समझ आ रही होगी. ठीक है, उसके नेक्स्ट चलते हैं. उसके नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंट ऑफ सैम्पल साइज विद रेफरेंस इंटरवल एस्टिमेशन. मतलब कि हमें उसकी ज़रूरत होती है डिफरेंट साइज की. डिफरेंट मतलब कि डिटरमाइन कर रहे हैं हम सैम्पल साइज को विद रेफरेंस में इंटरवल और एस्टिमेशन में. ठीक है, उसके बाद हम इनके करते हैं MCQs. 31 है random variables. A random variables is generally represented by X random variable. A random variable assigned to numerical values outcomes. ठीक है, random values. The two main types of random variables are discrete or continuous. Random variable होता क्या, डिफाइन कर. A random variable function that assign a numerical value to each outcomes of random experiment. ठीक है, मतलब कि ये कन्वर्ट करता है आउटकम्स को इनटू मेजरेबल मेंबर. ठीक है, जो भी आउटकम आते हैं उसको मेजरेबल मेंबर में कन्वर्ट करता है. ठीक है. What are the types of random variable? Discrete random variable, continuous random variable. ठीक है. Explain random variable and their types. A random variable is a variable whose values depends on the outcome of random experiment. Discrete random variable, continuous random variable. अब इन दोनों के बारे में, इन दोनों का डिफरेंस देख लें. काउंटेबल और मेजरेबल. जो डिस्क्रीट होता है वो काउंटेबल होता है, मतलब कि पानी वगैरह हो गया जैसे चीनी होगी वो काउंटेबल नहीं है, वो मेजर हम करते हैं, वो कंटिन्यूस होगा. डिस्क्रीट काउंटेबल जैसे हम कहते हैं कि इतने चेयर हैं, इतने टेबल हैं, इतने मैन हैं, इतने वुमेन हैं. फ्रूट जैसे उसमें हो गया फ्रूट कंफर्टेबल वैल्यूज़, और इसमें इन्फिनाइट वैल्यूज़ जो हम गिन ही नहीं सकते. इसमें जैसे डाइज हो गए, इसमें हाइट होगी, हाइट हम गिन नहीं सकते, वो कभी बढ़ती कम होती रहती है कंटिन्यूस. लेक्चर नंबर 32. इसमें हमारे पास जो है पहले MCQ जवाब. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन शो प्रोबेबिलिटी असाइन टू ईच ऑफ द रैंडम वेरिएबल. The sum of all probabilities in a probability distribution is 1. Each probability in a productivity distribution E between 0 और 1. सिर्फ दो कंडीशन है, 0 और 1.
What is probability distribution? Probability distribution is a table or function that assign probabilities of all positive values of a random variable. ठीक है, यह डिस्क्राइब करता है कि प्रोबेबिलिटीज कैसे डिस्क्राइब करती है अमंग पॉसिबल आउटकम्स को। स्टेट टू प्रॉपर्टीज ऑफ, जैसे मैंने आपको कहा कि 0 और 1, द सम ऑफ प्रॉपर्टीज इज इक्वल टू 1। लॉन्ग क्वेश्चन आगे एक्सप्लेन करें हुए प्रोबेबिलिटी और डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी शो, ये करवाता है हमें डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, जैसे एक्स हमारे पास है 0 1 2, ठीक है, एक 0 एक 1 एक 2, और पी एक्स हमारे पास 0.20 0.30 0.50। अब 0.20 प्लस 0.30 प्लस 0.50 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 1 डिस्क्रीट वैल्यू। उसके लेक्चर 33 है, इसमें हमने पढ़ना एक्सपेक्टेड वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय। एक्सपेक्टेड वैल्यू हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ई एक्स के साथ। फार्मूला ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यूज सिग्मा एक्स प्लस पी एक्स, ठीक है। फार्मूला ऑफ expected values requested long run average outcomes। एक्सपेक्टेड वैल्यूज होती क्या है, डिफाइन करें। एक्सपेक्टेड वैल्यूज वो होती है जो हमारे वेट एवरेज ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज और रैंडम वैल्यूज, हमारे वेट की एवरेज को भी पॉसिबल वैल्यूज मतलब के देख सकते, एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। और हम रैंडम वैल्यूज कोई भी, जैसे हमारी हाइट वगैरह होगी, वेट वगैरह हो गया, या कोई भी, जैसे इसका फार्मूला आ गया ई एक्स सिग्मा एक्स प्लस एक्स और एक्स एक्सप्लेन एक्सपेक्टेड एक्सप्लेन एग्जीक्यूटेड वैल्यूज। एग्जाम्पल इज ये अभी हम एग्जाम्पल कर गए थे 1 0.2, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इज इक्वल टू, ये सारे टोटल बन गए हैं 2.3 EX, ठीक है। उसके बाद लेक्चर नंबर 34 है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेरिवेशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। वेरिएंस मींस स्प्रेड ऑफ डाटा, जो डाटा स्प्रेड करे वो वेरिएंस होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल जिसका स्क्वायर रूट हो उसको कहते हैं हम स्टैंडर्ड डेरिवेशन। वेरिएंस इज ऑलवेज 0 और पॉजिटिव। वेरिएंस होता है, वेरिएंस एक ऐसी एवरेज है स्क्वायर जो डेविएशन फ्रॉम मीन के दरमियान डेविएशन, जो डाटा मेजर करता है, वेरिएबिलिटी करता है इन डाटा। Define standard deviation. Standard deviation is the square root of variance. Explain variance and standard deviation. Variance means spread of observation around of mean, जैसे इसका ये फार्मूला है। और स्टैंडर्ड डेविएशन में SD variance SD, square root variance SD variance। Importance measure variability, compare consistency between datasets, widely used in statistics and data analysis। उसके लेक्चर में 35 है binomial probability distribution। The binomial distribution is used when there are two possible outcomes, जैसे मैंने कहा था 0 और 1। The two outcomes of binomial experiment are success and फेलियर, या सक्सेस या फेलियर से दो ही कंडीशन है, टू आउटकम्स है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज रिप्रेजेंटेड बाय पी। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज व्हेन एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड number of independent trials with
two possible outcomes. Write the condition of binomial experiment. Fixed number of trials, two possible outcomes, independence consist of probability of success. Explain करें binomial distribution को. The binomial distribution calculates the probability of obtaining specified number of success of fixed number of independent trials, n number of trials, x number of success, p probability of success, q is equal to 1 minus q. तो यहाँ पे हमारी वीडियो एंड होती है और हमारे 6 लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होते हैं 35 तक। मिलते हैं इंशाल्लाह इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।